बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम चैप्टर नंबर 2 में थे और हमारी गुफ्तगू चल रही थी रेस्पिरेशन के बारे में। याद है आप लोगों को? और मैंने आप लोगों को काम दिया था कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स याद करने हैं और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। तो याद कर लिया आप लोगों ने? चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो आपके जहन में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो क्या अंदर जाता है? जैसे आप सांस खींचते हैं तो अंदर क्या जाता है? आप में से मेजॉरिटी का, अक्सरियत का जवाब ये होता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऐसे ही। और जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अमूमन अक्सरियत का यही कॉन्सेप्ट है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। हालांकि ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन भी अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आती है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत कुछ है। अब जो एक्चुअल सही बात है वो क्या है? वो ये कि जब आप सांस अंदर लेते हैं इस तरह, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर अंदर जाती है। क्या अंदर जाता है? एयर, हवा। और आप जानते हैं, आपने प्रेप में भी पढ़ा था और 6 में भी पढ़ा था कि एयर की कॉम्पोजिशन क्या है, यानी एयर के अंदर क्या क्या होता है। याद है एयर में क्या क्या होता है? एयर में सबसे ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद का ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, आर्गन भी थी और अदर गैसेस भी थी, ठीक है। तो ये एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। याद आया? ओके, एयर के बारे में 6 में पूरा एक चैप्टर था, याद है? तो ये पूरी की पूरी एयर बॉडी के अंदर जाती है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाती। और जब आप सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं, तो एयर बाहर आती है और उसके अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, दीगर गैसेस और जो कुछ भी एयर की कंपोजिशन में शामिल था उस तमाम चीजें होती हैं। तो फिर क्या फर्क है? जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और जो है एयर आप एक्सहेल कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकाल रहे हैं, उन दोनों में क्या फर्क है? यही तो आज का हमारा टॉपिक है। आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो एयर जाती है तो उस वक्त एयर की कॉम्पोजिशन क्या होती है, और अंदर जब हमारी बॉडी उसको इस्तेमाल कर लेती है तो उसके बाद उसकी कॉम्पोजिशन क्या हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम यही है, हाउ एयर चेंजेस इन लंग्स, यानी हमारे फेफड़ों में एयर जब दाखिल हो जाती है तो अंदर से जब वापस बाहर आती है तो उसमें क्या तब्दीलियां वाक़ई हो चुकी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले एयर में हमने तमाम गैसेस को तो शामिल नहीं किया, जो ज्यादा मिकदार में है उन्हीं को हमने कंसीडर किया है, जैसे आर्गन है या अदर गैसेस हैं जो बहुत थोड़ी सी मिकदार में होती है, उनको हमने कंसीडर नहीं किया। ठीक है, जो ज्यादा मिकदार में है उन्हीं को कंसीडर किया, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उनको कंसीडर किया है। तो सबसे पहले एयर जो हम अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन, हमारा मकसद तो ऑक्सीजन है ना, कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। एयर इसी मकसद के तहत ही तो बॉडी में हम लेके जाते हैं, हम सांस लेते हैं। तो एयर कितने परसेंट होती है? 21%। वो एयर जो आप इनहेल करते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर जाती है, उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.04%, यानी बहुत थोड़ी सी मिकदार में है। उसके बाद नाइट्रोजन 79%। ठीक है, सबसे ज्यादा मिकदार में यही है। और वाटर वेपर, ये भी थोड़ी मिकदार में उस एयर में मौजूद होते हैं, यानी हम जो एयर ब्रेथ इन करते हैं, जो सांस में हम अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, उस इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन कितने
कितने परसेंट है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है? 0.04%। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 79%। और वाटर वेपर्स थोड़ी सी मिकदार में होते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉडी में जब ये एयर चली जाती है तो आप जानते हैं, आपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा है ना, आपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ लिया। जब एयर अंदर जाती है तो क्या होता है? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, अंदर चली जाती है, सेल्स को भेज दी जाती है वो ब्लड के जरिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई थी वो एयर में शामिल हो जाती है। ऐसे ही होता है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों की वजह से, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें शामिल होने की वजह से एयर की कॉम्पोजिशन में क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो एयर ब्रीथ इन आउट, ब्रीथ आउट एयर यानी वो एयर जिसे हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकालते हैं या सांस के जरिए जो बाहर आती है, एक्सहेल करते हैं, उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 16%। ओके, कितना कम हो गया जी? कितने परसेंट का फर्क आ गया? 5% का फर्क आ गया है। ठीक है, कितने परसेंट का फर्क आया है? 5%। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% थी जब आप उसे अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लेके गए थे, और अब कितने परसेंट हो गई जब आप बाहर निकाल रहे हैं? 4%। बिग डिफरेंस। जब आप बॉडी के अंदर एयर को आपने लिया था, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गई थी वो, तो उसके अंदर 1% भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। लेकिन जब आपने बाहर निकाला है एयर को, या रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो एयर बाहर आई है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो गई? 4%। ओके, तो यहां देखें कि ऑक्सीजन 21% थी, वो कम हो गई, कितनी हो गई? 16%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04% थी वो बढ़कर कितनी हो गई है? 4%। यहां पर हमने डाउन एरोवर्स जो है वो साइन शो किया है, इसीलिए शो किया है कि ये कम हो गई और ये बढ़ गई। ठीक है, तो दोनों में वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन ना तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और ना ही हमारी बॉडी में ये मौजूद होती है। ठीक है, कि निकल के इस तरह बाहर आ सके, एयर में शामिल हो सके। तो इसकी कॉम्पोजिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने परसेंट आपने ब्रीथ इन की थी उतने ही परसेंट ब्रीथ आउट हो जाती है, नो चेंज। उसके बाद वाटर वेपर, वाटर वेपर जब आपने एयर अंदर ली थी, जो ब्रीथ इन की थी, जो इनहेल थी आपके पास एयर, उसमें वाटर वेपर थोड़ी सी मिकदार में थे। जब आपने एयर को ब्रेथ आउट किया है, एक्सहेल किया है, बॉडी से निकाला है, तो उसमें कितनी तब्दीली आ गई? अ लॉट, अ लिटिल, अ लॉट, यानी थोड़ी सी मिकदार में थे वाटर वेपर्स। और जब एयर को एक्सहेल किया गया तो उसमें वाटर वेपर काफी मिकदार में मौजूद होते हैं। आप कभी देखना चाहें तो आप इस तरह 2-3 मरतबा ऐसे करें, आपके हाथ गीले हो जाएंगे। या किसी शीशे के सामने जाएं, मिरर के सामने ऐसे करके करेंगे तो आप देखेंगे फौरन वो धुंधा हो जाएगा वाटर वेपर्स की वजह से। ठीक है, कभी कभी आप अपने ग्लासेस पे, स्पेक्टिकल्स पे भी करते हैं, इस तरह करते हैं तो वो उस पर नमी वाज़ेह तौर पर नजर आती है, क्योंकि जो हम एयर एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, उसमें वाटर वेपर बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट जहन में ये रहना चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं तो इनहेलेशन के दौरान, ब्रीथिंग में सांस अंदर लेने के दौरान सिर्फ ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती, एयर अंदर जाती है। और जब एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो एयर बाहर आती है, लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन में फर्क होता है। कॉम्पोजिशन में फर्क क्या होता है? ऑक्सीजन जो 21% थी, वो जब बॉडी से उसको बाहर निकाला हो जाता है इस्तेमाल के बाद, वो सिर्फ 16% रह जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04% थी, बहुत थोड़ी सी मिकदार में थी, जब हम एयर बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर वो 4% हो जाती है, यानी उसकी मिकदार बढ़ जाती है। नाइट्रोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में बराबर है। ब्रीथ इन में, ब्रीथ आउट, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन दोनों में बराबर है। वाटर वेपर,
वाटर वेपर जो हम ब्रीथ इन करते हैं उसमें थोड़ी मिकदार में होते हैं, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो उसमें ज्यादा मिकदार में होते हैं, बहुत ज्यादा मिकदार में। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि एयर की कॉम्पोजिशन को समझा जाए कि जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर अंदर दाखिल होती है तो उसमें मौजूद गैस इस्तेमाल होने के बाद, ऑक्सीजन इस्तेमाल होने के बाद कितने परसेंट रह जाती है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होने के बाद कितने परसेंट बढ़ जाती है, वाटर वेपर कितने थे और कितने हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अब बात करते हैं आज का काम क्या है। आज का काम ये है कि आपको ये टेबल याद करना है, ठीक है। आपको वाज़ेह तौर पर याद होना चाहिए कम से कम 1, 2 और ये 3, इन 3 के बारे में वाज़ेह तौर पर याद होना चाहिए कि जो एयर इनहेल की थी आपने उसमें ऑक्सीजन कितनी थी और बाद में एक्सहेल की तो ऑक्सीजन कितनी रह गई, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एयर में कितनी थी और एक्सहेल एयर में कितनी बढ़ गई, ठीक है। नाइट्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे आपको याद रहेगा। वाटर वेपर जब आपने एयर इनहेल की थी तो उसमें कितने थे, और जब आपने एयर को एक्सहेल किया है, बॉडी से बाहर निकाला है, तो उसमें वाटर वेपर कितने बढ़ गए, ठीक है। तो आपको कम से कम ये 2 को वाज़ेह तौर पर याद रखना है कि इनमें क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। वैसे तो ये पूरा टेबल ही आपको याद करना है। तो आज का काम भी यही है, ये टेबल आपकी किताब में पेज नंबर 15 पर मौजूद है। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप याद कर सकते हैं और चाहें तो किताब में से याद कर ले, वहां भी टेबल पूरा बना हुआ है, ठीक है। 2 बातें आज हुई, एक इस टेबल के बारे में बात की कि एयर में चेंजेस क्या आती हैं लंग्स के अंदर, और दूसरी बात फिर बता रहा हूं, मैं 3 बार बता चुका हूं, एक बार और बता रहा हूं कि जब आप सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन बाहर नहीं आती, बल्कि एयर अंदर जाती है और एयर को ही बाहर निकाला जाता है, और लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन में फर्क हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही बस। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन से मुताबिक। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।